हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी कुछ ना कुछ आपके लिए लेता आता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब बोर्ड का एग्जाम आपके बहुत पास है, ठीक है, क्योंकि अगस्त चल रहा है और अगस्त भी आधा चला गया है, ठीक है। और अब आपके फरवरी में एग्जाम होते हैं, आप सबको पता है हर साल फरवरी में डेट शीट आ जाती है। तो इसलिए अब आप अपनी तैयारी पे लग जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने आप लोगों के पास बचे हैं, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बहुत जरूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो आप उससे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन नहीं होते। अब इसका इजी पैटर्न क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना कोई देखिए इजी तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आराम से समझते हैं देखिए कैसे है, क्योंकि एक बार पूरी देखे पढ़ते हैं उसके बाद इसे आसानी समझते हैं कि कहां से किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो आपको होती चाहिए कि वैल्यूज कैसे कैसे आती है, किसकी कितनी होती है, यानी कि जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। पहले आता है साइन हमेशा, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कोट, ठीक है। देखिए ये आपकी बुक में भी है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नया क्या बताने वाला हूँ, नई चीज आपको कैसे बता सकते हो कि आप इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप बच्चों ने यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़ते हैं लाल बटे काका पढ़ते हैं, ठीक है जी। लाल बटे काका पढ़ते हैं, इससे पढ़ने का उनको क्या होता है कि उसने पता है कि यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस आता है, यहाँ पे टेन आता है, यहाँ पे सेक आता है, यहाँ पे कोसेक आता है और यहाँ पे कोट आता है, ठीक है। यानी कि अब बात मैं देखिए शुरू करने वाला हूँ, क्या मेन चीज जो है, सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की 3√2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहां से मैं बात समझ जाता हूँ, साइन की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे पूरी। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप साइन की वैल्यू याद करते हैं ऑटोमेटिकली आपको कोस की वैल्यू याद हो जाती है, यानी ये वाला जो आपका है ये वाला ऑटोमेटिकली इससे याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो कोस की इसकी उल्टी ही होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। चाहे आप चेक कर सकते हैं, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू 90 में 0 ही होगी, कैसी 1/2 थी 1/2 ही होगी, इसकी 1/√2 थी इसकी 1/√2 होगी, इसकी 3√2 थी इसकी 3√2 हो गई, उसकी 1 होगी। यानी कि अगर आपने साइन की याद कर ली, ठीक है जी, अगर आपने साइन की याद कर ली तो ऑटोमेटिकली किसकी याद हो जाएगी, आपको कोस की याद हो जाएगी। इसके बाद ऐसे आप आ जाते हैं टेन पे, आपने टेन की याद करी, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/√3, 45 की 1, 60 की √3 और 90 की अपरिभाषित। अब आपको पता होना चाहिए टेन का उल्टा होता है हमेशा कोट, ठीक है जी, टेन का उल्टा होता है कोट, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे देखिए, कोट भी इसका उल्टा ही है, टेन में 0 था तो यहाँ पे 0 आया, इसके बाद 1/√3 था 1/√3 आया, इसके बाद √3 था √3 आया, इसके बाद अपरिभाषित था, इसके बाद अपरिभाषित आया। यानी कि अगर मैं साइन की याद कर लूं तो मेरे ऑटोमेटिकली कोस की याद हो जाएगी, और अगर मैं टेन की याद कर लूं तो ऑटोमेटिकली कोट की भी मेरे याद हो जाएगी। इसके बाद दो ही बचती है, कौन सी, कोसेक और सेक। यानी कि अगर मैं कोसेक की याद कर लेता हूं तो सेक की ऑटोमेटिकली मेरे याद हो जाएगी। कोसेक की पढ़ते हैं, 0 की अपरिभाषित, 30 की 2, 45 की वैल्यू √2 और 60 की 2/√3 और 90 की 1। ऐसे आप अब सेक में देख सकते हैं उल्टा ही होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 था यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 ही आया, यहाँ पे √2 था यहाँ पे √2 ही आया, यहाँ पे 2√3 था यहाँ पे √3 आया और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ही आया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेक की याद कर लूं तो मेरे यहाँ पे कोसेक की याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे देखिए आसान ट्रिक है कि आप तीन तो याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तीन आप वैल्यू याद कर सकते हैं, तीन पार्ट आप याद कर सकते हैं। साइन का याद करना है आपको, ठीक है, साइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा और आपको हो जाएगा कोसेक। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी कि इनके अपोजिट वैल्यू, यानी साइन का उल्टा कोस होता है, ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। जो मैंने लाल बटे काका लिखा है, इसे लिखने का भी एक मेथड है, क्योंकि आप जब पहले एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें लाल बटे काका का यूज होता है। क्यों होता है कि आपको एक वो साइड दे देता है कि भाई मैंने आपको ये साइड दे दी, इसमें आपसे आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आपको दो साइड दे दी, एक 5 दे दी एक 6 दे दी, आपसे एक साइड पूछ देता है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो आपसे कहेगा कि मुझे tan की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब tan में आपको पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार होता है, तो आप लंब बटे आधार की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे। तो वो भी मैं क्वेश्चन की वजह से समझा दूंगा, जब मैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा, जब वो क्वेश्चन होंगे अच्छी तरीके से वो भी आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल मैं बात कर रहा था ट्रिग्नोमेट्री की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको बोर्ड में करके आना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने। तो आप इजीली देखिए बहुत अच्छे से याद कर ले, साइन याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कोस, टेन याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कोट, और अगर आप कोसेक याद करेंगे तो आपको हो जाएगा सेक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझा रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था, वो आपने बात समझ में आई होगी बहुत आसानी से। और आपको मैथ में किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे शेयर जरूर करें, मुझे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई हो, ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि अब मैं बोर्ड के लिए आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, अपडेट लाता रहूंगा, जो भी अपडेट मेरे पास आती रहेगी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके 10-12 के लिए, ठीक है, उन सबकी वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ऐसे हमें सपोर्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।